नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक संस्मरण पढ़ेंगे, काले मेघा पानी दे, जो कि आपकी क्लास 12th आरओ के चैप्टर नंबर 13 में दिया हुआ है। काले मेघा पानी दे ये शीर्षक इसलिए लिखा गया है क्योंकि आषाढ़ महीना आ गया फिर भी पानी नहीं बरस रहा है। इंद्र देवता ने पानी की बरसात नहीं की है, जल नहीं है और लोगों को अकाल जैसी स्थिति का सामना न करना पड़ जाए, इसके लिए वहाँ के लोग इंद्र सेना बनाते हैं, मतलब बच्चों की टोली इकट्ठी करते हैं और बच्चों की टोली के ऊपर गांव वाले पानी डालते हैं ताकि इंद्र देवता को प्रश्न किया जा सके और बारिश हो सके। लेकिन लेखक को ये बात पसंद नहीं आती है। एक और तो पानी की कमी है, सबको पीने के लिए पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, खेतों के लिए पानी नहीं है, और दूसरी ओर इस तरह के अंधविश्वास में फंसकर लोग पानी की बर्बादी किए जा रहे हैं। तो इसमें दिखाया गया है इस पाठ के माध्यम से कि किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंधविश्वास के बीच द्वंद्व चलता है। जो लेखक की बड़ी दीदी रहती है, जिसको लेखक जीजी कहकर संबोधित करते हैं, तो अपनी जीजी को ये सब अंधविश्वास की बातों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि ये सब सही नहीं है, लेकिन उसकी जीजी एक भी नहीं सुनती है। और इसके लिए लेखक फिर रिश्तों को भी कायम रखना चाहते हैं और अपनी जीजी के ऊपर अपनी कोई भी बात थोपना नहीं चाहते, लेकिन लेखक ये सब बातों को मानने के लिए बाध्य इसमें दिखाई देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा विज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, फिर भी लोगों में वैज्ञानिकता अभी तक नहीं आई है, तो ये बड़ी ही अफसोस की बात है। तो एक और जहाँ लेखक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर अंधविश्वास आज भी कायम है। इस तरह का चित्रण हमें इस पाठ के माध्यम से देखने को मिलेगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा धर्मवीर भारती के बारे में मैं बता दूं कि ये लेखक का जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं थी कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा जो कि कविता संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान ये कहानी संग्रह है, सूरज का 7वां घोड़ा, कुनाओं का देवता ये इनके उपन्यास हैं, अंधा युग एक गीति नाट्य है, और पश्यंती, कहनी, अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय ये निबंध संग्रह है। इनको पद्मश्री, व्यास सम्मान और साहित्य के कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। 1997 में इस महान लेखक की मृत्यु हो गई थी। इनकी पंक्तियां हैं, देखो, अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी न बनो। मतलब जो अपने सहज संस्कार हैं, समाज में रहने की जो प्रवृत्ति है, हमारी दिनचर्या है, उसको कभी ख़त्म मत होने दो, उनको मारो मत, अपने हिसाब से जियो, लेकिन उनके दास न बनो। कि मतलब जब ज़रूरत पड़े परिवर्तन करने की अपने आप में, तो परिवर्तन करो, हमेशा ही उन पुरानी चीज़ों के साथ ही बनकर मत रहो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। लेकिन अगर कोई पुरानी चीज़ें एकदम से आपको एकदम निरंकुश बना देती हैं, कोई दूसरे लोग आपके ऊपर निरंकुश हो जाते हैं या हावी हो जाते हैं परंपराओं के चलते, रीति रिवाजों के चलते, अंधविश्वास के चलते, तो उनको भस्म करने की ताकत भी आप अपने आप में रखो। इतना भी आत्मनियंत्रण अपने आप में रखो कि आप उनका सामना कर सको। तो देखिए, ये जो संस्मरण है काले मेघा पानी दे, ये लोक प्रचलित विश्वास है और विज्ञान के विरोध में है ये। तो विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, ये प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में ये संस्मरण रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी नहीं हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है, और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। तो देखो, आषाढ़ का महीना आ गया, अभी तक पानी नहीं बरसा, तो विज्ञान ने क्या कमाल दिखाया? विज्ञान तो कुछ कर ही नहीं सका इसके लिए। तो फिर भारतीय जो समाज है उनको ये लगता है कि हम अपने हिसाब से अपने देवताओं को मनाएं, अपने परंपराओं को सामने लेकर आएं, ताकि हम इंद्र देवता को प्रश्न कर सकें और
बरसात हो सके। तो उनका विश्वास एकदम अडिग है और वो विश्वास के पक्के हैं। उनको लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि मतलब जुगाड़ में लग जाते हैं और इंद्रसेना मतलब बच्चों की एक टोली बनाते हैं और उसको नाम देते हैं इंद्रसेना। तो इंद्रसेना क्या करती है, जगह जगह जाती है बच्चों की टोली और पानी द्वार द्वार पर पानी मांगती है और लोग उनके ऊपर भर भर के बाल्टी पानी डालते हैं, जबकि पानी की बहुत ही कमी है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है कि जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ उस पानी को बचा कर रखना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, न कि उसकी बर्बादी करनी चाहिए। तो लेखक अपनी बहन को इस बात के लिए डांटते हैं, कोसते हैं कि आप ये पानी की बर्बादी क्यों करवा रही हैं। लेकिन उनकी जो जीजी है वो अंधविश्वासी हैं, वो मानती हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इंद्र देवता हमारे ऊपर नाराज ही रहेंगे और पानी की बरसात नहीं होगी, मतलब इस साल फिर बरसात नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। सरल भाषा में समझाऊंगी, बने रहिएगा बच्चों, आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और किसी प्रकार का आपको लगे कि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली। किन लोगों के? जो बच्चों की टोली जो बनाई थी बरसात करने के लिए, उनके बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद और उनके शोर शराबे और उसके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस के से 16-18 वर्ष के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। तो मतलब कपड़े नहीं पहनते थे और जिनको चिढ़ होती थी कि वो जगह जगह जाकर पानी अपने ऊपर डलवाते हैं, उछल कूद करते हैं, कीचड़ फैलाते हैं, वो लोग उनको मेंढक मंडली बोलते थे। जबकि वो जो लोग मतलब श्रद्धा रखते थे और इंद्र देवता में विश्वास रखते थे और उनको लगता था कि ये इंद्र सेना है और इनकी वजह से ही बारिश होगी, तो वो उनको इंद्र सेना बुलाते थे। तो वो कितने साल के होते थे? मतलब 12-13 साल से लेकर 16-18 वर्ष के लड़के होते थे और सिर्फ जांघिया पहन के रखते थे और कोई कपड़ा नहीं होता था और बोलते थे, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बाजे से जागने लगती और ये विचित्र नंग दड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी और गाना गाते थे। किस तरह? काले मेघा पानी दे, गगरी फुटी बैल पियासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। तो इस तरह के गाने वो बच्चे लोग गाते थे। उछलते कूदते एक दूसरे की को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमैले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। और जिन घरों के आखिरी जेठ या शुरू आषाढ़ के उस सूखे दिनों में पानी की कमी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। तर कर दिया जाता मतलब इनको ऊपर से लेकर नीचे तक भिगो दिया जाता था। जिन घरों में बिल्कुल उनके घरों के कुएं भी सूख गए हों, पानी बिल्कुल नहीं हो, घरों में कुंड भी पूरे सूखे हों, और तो भी इनके लिए वो सहेज कर रखते थे 2-4 बाल्टी और घड़े। और भर भर कर जब ये इंद्र सेना किसी के दरवाजे पर जाती थी और गाना गाते थे, पानी दे और पानी दे मैया इंद्र सेना आइए, इस तरह से पुकारते थे, तो घरों से घड़े भर भर कर इनको ऊपर से लेकर नीचे तक नहला दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। तो इस तरह से हर घर में वो जाते थे और जब पानी डाल दिया जाता तो कीचड़ में लोट पलोट हो जाते और फिर वहाँ से उछलते कूदते दूसरे घर चले जाते और तब तक गाना गाते रहते, काले मेघा पानी दे, गगरी फुटी बेल प्यासा, पानी दे गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। इस तरह से गाते गाते चलते और फिर इनको ऊपर पानी डाल दिया जाता तो बोलते थे, बोले गंगा मैया की जय। वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। जेठ के
10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को, मानो खोलता हुआ पानी हो। तो उस समय की स्थिति का वर्णन यहाँ लेखक कर रहे हैं कि एक तो ऐसी तपती गर्मी और ऊपर से पानी आता नहीं था, और आता भी तो एकदम गर्म पानी आता था कभी कभी। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू क्या होती है बच्चों? गर्म हवा, जो एकदम तेज गर्म हवा होती है उसको लू कहते हैं। तो उस समय की हालत आपको तो पता ही है कि एकदम मई जून का महीना होता है, जून जुलाई का, उसमें लूएं चलती हैं भयंकर, और पानी की भी किल्लत हो जाती है। बारिश नहीं होती है तो बहुत हालत ख़राब होती है। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती ये इंद्र सेना। तो लोग जब बारिश नहीं होती तो पूजा पाठ भी करते थे और सब कथा विधान भी रखते थे। सब तरह से हार जाते तब ये इंद्र सेना की टोली बनाई जाती थी और ये लास्ट उपाय होता था। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए प्यासे गले और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। तो इस तरह से ये जो इंद्र सेना थी ये निकलती थी और सबके लिए पानी की पुकार करती थी। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घरों में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर क्यों फेंकते हैं। तो ये बात लेखक को खटकती थी कि जब सब जगह पानी की कमी है, किल्लत हो रही है, ऐसी हालत में तपती गर्मी में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, और ये इस इंद्र सेना पर जो कि एक बकवास है, जो जिससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, इनके लिए पानी इकट्ठा करते हैं और भर भर कर बाल्टियाँ इनके ऊपर डालते हैं। तो ये तो एक तरह से पानी का दुरुपयोग है। ऐसा लोग क्यों करते हैं ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। तो ऐसा कौन कहते हैं? लेखक महोदय धर्मवीर भारती। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। ये देखिए, ये इंद्र सेना दिखाई गई है, किस तरह से लोग अपने घरों से इनके ऊपर भर भर के बाल्टियाँ डाल रहे हैं। आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये। और ये सब बच्चे नग्न होकर लोट पलोट होते हैं मिट्टी में और नहा रहे हैं मस्त एकदम से। लेकिन ये अंधविश्वास ही है एक तरह से। तो पानी की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, ये सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि ये हमारा जो समाज है ये अंधविश्वासी है, और इसी अंधविश्वास के कारण हम इतने पिछड़े हुए हैं। ये कहाँ से इंद्र सेना आई? किसने नाम दिया इंद्र सेना का? कौन बोला? कौन से शास्त्र में लिखा है कि ये इंद्र सेना है? अपने आप से इंद्र सेना बन गई और ये अपने लिए ही पानी मांगे। क्यों सब मोहल्ले वालों का पानी खराब नष्ट करवाते हैं? तो इस तरह के विचार लेखक के मन में आते हैं। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। तो लेखक भी इनकी उम्र के ही थे, इन बच्चों की उम्र के ही, मतलब 12-15 साल के ही। लेकिन लेखक को मतलब एक कोई सभा का उपमंत्री बना दिया था और समाज सुधार का काम करती थी वो सभा। तो इसके लिए लेखक के मन में समाज सुधार के प्रति ज़्यादा कर्तव्य दिमाग में आते थे और ये सब उनको बेमानी लगते थे। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल ये थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला था वे थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। तो एक जीजी थी जो कि वह सगी जीजी नहीं थी, पर वह उनको जीजी मानता था। कौन? लेखक।
और उनकी माँ से भी बड़ी थी, वो उम्र में बड़ी थी, लेकिन वो बहुत प्यार करती थी धर्मवीर भारती से, लेखक से। इसके लिए वह भी उनका बहुत आदर करते थे। उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी और अपने वो जो जीजी थी वो अपने लड़के बहू इन सबको छोड़कर लेखक को ही सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का ये उप मंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। तो जहाँ ये लेखक महोदय थे, ये समाज सुधारक बन गए थे और इन अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते थे, हमेशा उप मंत्री बनाए गए थे सभा के। और वहीं जो जीजी थी वह सब अंधविश्वासों में फंसी हुई थी, रीति रिवाज और परंपराओं इनके घेरे में हमेशा फंसी रहती थी। तो वो सब उसमें विश्वास करती थी और लेखक महोदय अपने तर्क जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से रखते थे। तो आगे लेखक बताते हैं कि वो उन्हें जड़ से फेंकना चाहते थे, ये सब रीति रिवाजों को और परंपराओं को और अंधविश्वास वाली बातों को। पर मुश्किल ये थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दीपावली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सूतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बनाने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुलियों में भुजा भर रहा हूँ और किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी ये सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे मिले। तो जीजी जो भी कार्य करती पुण्य वाले, धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाज वाले, वो सारे के सारे लेखक के हाथों से करवाती थी। और जीजी का ये विश्वास था कि मैं जितना इसके हाथ से करवाऊंगी ये सभी कार्य, उतना ही उसको पुण्य मिलेगा। तो जीजी जितने भी काम करती वो लेखक महोदय के हाथ से ही करवाती। तो इसलिए लेखक महोदय चाहकर भी उन सब चीज़ों का विरोध नहीं कर पाते थे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मिंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले आई, इनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे क्योंकि वो उम्र में बड़ी थी। और जीजी धर्मवीर भारती को बोलती है कि ये पानी भर के इन बच्चों की मंडली पर डालना है। लेकिन लेखक महोदय को चिढ़ थी उस मंडली से, और उनको लगता था कि ये फालतू का पानी बर्बाद कर रहे हैं, घर घर जाकर और कीचड़ में उछलते हैं, लथपथ होते हैं और फिर इनके ऊपर पानी डालो। तो इसके लिए लेखक उनको मेंढक मंडली कहकर बुलाते थे। तो जीजी एकदम से जिद कर बैठी थी कि पानी डालना ही पड़ेगा। तो वो बूढ़ी थी और बाल्टी भरकर पानी ले आई थी। हाथ कांप रहे थे, पैर डगमगा रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा था। तो लेखक महोदय मुंह फुलाकर खड़े थे क्योंकि उनको नहीं पसंद था ये पानी डालना। शाम को उन्होंने लड्डू मटरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, ये सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। तो लेखक एकदम मुंह फेर कर बैठ गए थे और गुस्से में, मतलब उन्होंने जो जीजी ने खाने को दिया वो भी नहीं खाया, एक साइड में खिसका दिया। तब जीजी थोड़ी देर तो गुस्सा करी और उसके बाद में लेखक का सिर अपने घुटनों में रखते हुए बोली कि तुझे ये अंधविश्वास लगता है, लेकिन ये अंधविश्वास नहीं है। अगर इंद्र देवता को हम पानी नहीं देंगे तो वो भी हमें पानी नहीं देंगे। तो हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर ये बर्बादी नहीं, ये पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जिस तरह से हम किसी को, आपने भी अपनी माता जी या घर में बड़ी दादी अम्मा को देखा होगा, सूरज को सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं ना, उसको बोलते हैं अर्घ्य करना। तो ऐसे ही जीजी भी लेखक को समझाती है कि तू पानी की बर्बादी समझता है, लेकिन ये बर्बादी नहीं है, ये पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। और जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देना नहीं तो पाएगा कैसे। तो हमें वही चीज़ देनी चाहिए जो हम अपने लिए पाते हैं। यहाँ मतलब जीजी का कहना ये है। तो अगर हमें पानी की ज़रूरत है तो हमें पानी का दान करना होगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। तो इस तरह से जीजी समझाती हैं लेखक को।
ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। तो लेखक को गुस्सा आता है, वो बोलते हैं जीजी ऋषि मुनियों को बीच में क्यों लाती हो, ऋषि मुनियों की तो बात ही नहीं है इसमें, उनको क्यों बदनाम करती हो इन सब के लिए। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। क्या ऐसी बात कभी कोई ऋषि मुनि ने कही है कि आदमी एक एक बूंद के लिए पानी के लिए तरसे और ऊपर से तुम कीचड़ में पानी डालो। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा जीजी। तो इस तरह से लेखक अंधविश्वास का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे लेखक बताते हैं कि कुछ देर तो जीजी चुप रही, फिर मेरे मुंह में मठरी डालती हुई बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे, ये क्या त्याग हुआ। त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझे भी ज़रूरत है, और तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दे, त्याग दे, वह दान होता है। और दान तो वह होता है उसी का फल मिलता है। तो यहाँ पर जीजी की ये बात भी सत्य है कि अगर तेरे पास करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू किसी को 2-4 रुपए दे रहा है तो वो दान कैसा, वह दान नहीं कहलाएगा। दान तो वह होता है कि अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर दूसरों की ज़रूरतें पहले पूरी करे, उसे कहते हैं दान। तो यहाँ पर जीजी ऐसा कहती हैं, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। तो इस तरह से लेखक महोदय कहते हैं कि इसका कुछ ऐसा नहीं है कि दान करूँगा तो फल मिलेगा, ये सब ढकोसला है, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को। मैंने कहा पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जीत पर अड़ा था। तो वहाँ जीजी अपनी बातें जीत पर लेकर बैठी थी, यहाँ लेखक अपनी बातें जीत पर लेके बैठे थे कि ऐसे थोड़ी ना होता है, दान तो करना ही चाहिए, कुछ पाना है तो उसके लिए त्याग तो करना ही पड़ेगा। लेकिन लेखक महोदय बोलते थे कि ऐसा कोई फल वल नहीं मिलता, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ये सब ढकोसले हैं। फिर जीजी बोली, देख तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखिए कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 शेर मतलब किलो अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। ये जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। तो वह उदाहरण देकर समझाती है कि देखो हम 40-50 मन अनाज खेतों से हमारे खेतों से उपजता है, तो उसके लिए पहले 5-6 किलो अनाज हमें मतलब फेंकना पड़ता है ज़मीन में, तब तो जाकर हमें वो मिलता है ना। तो इसलिए ये पानी भी हम पहले फेंकेंगे तभी हमें बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा। तो इस तरह का उदाहरण देकर वो समझाती है। फिर आगे कहती है कि ये जो सूखे हम पर अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। ये पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 2 गुना 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया ये तो हर आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच ये भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। तो जीजी कहती है कि ऋषि मुनि भी यही बात कहते हैं कि अगर तुम जितना दोगे पहले खुद दो, फिर देवता तुम्हें उसका 2 गुना लौटाएंगे, 4 गुना भी लौटाएंगे, 8 गुना भी लौटाएंगे, लेकिन पहले त्याग खुद को करना पड़ता है। तो जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है। तो इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए। लेखक बताते हैं यहाँ पर सभी हम पाठकों को कि ये सब बातें 50 वर्ष पहले की हैं, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों से ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। तो लेखक जहाँ एक तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं, वहीं उनको जीजी की भी बात कुछ सटीक लगती है कि जीजी कहती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं अपने देश के लिए? हम तो सिर्फ मांगे ही रखते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति ही हमेशा करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने देश के लिए हम कितना त्याग करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने ये भी समझाने की कोशिश की है। तो आज 50 सालों से ज़्यादा हो गए, लेकिन
हम करते क्या हैं? त्याग का तो कोई नाम निशानी नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे की प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी ये स्थिति? तो यहाँ लेखक ने आज के भ्रष्टाचार पर भी कटाक्ष किया है कि स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है, हम चाहे कितनी भी बातें कर। काले मेघा पानी दे, ये संस्मरण हमने पढ़ा आरओ चैप्टर नंबर 13 में, ये पाठ दिया हुआ है। अच्छा, आपको ये बताना है कि इस संस्मरण के, इस पाठ के लेखक कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है उसका नाम। और अब मैं आपको सरल भाषा में इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो पाठ है हमने बहुत सरल और आसान तरीके से समझा है, तो इसके प्रश्नों के उत्तर भी आपको आसान लगेंगे। एक दो बार वीडियो सुन लीजिएगा, सारे प्रश्न अपने आप लर्न हो जाएंगे, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा सुनने से जल्दी कोई भी चीज़ ग्रहण होती है। तो आप वीडियो को सुन लीजिएगा 2 बार, तो सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप आ जाएंगे। पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ जाकर आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर वहाँ पढ़ना है आपको तो पढ़ सकते हैं, वीडियो सुनना है तो वीडियो सुन सकते हैं। सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है। तो इस बात पर बनता है एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सब करके ही जाइएगा। और जितने भी पाठक हैं, जितने भी दर्शक हैं और जितने भी श्रोतागण हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि बहुत ही मेहनत से और आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रही हूँ आप सब लोगों के हित के लिए। तो इतना तो आपका बनता है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोगों ने लड़कों की टोली की मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? कि वो टोली जो बनाई थी ना इंद्रसेना, उसको लोगों ने मेंढक मंडली नाम दिया, वो किस आधार पर दिया? ये टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ है, फिर से आ सकता है। उत्तर है, गांव के कुछ लोगों को लड़कों के नंगे शरीर, उछल कूद, शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ से चिढ़ थी। वे इसे अंधविश्वास मानते थे। इसी कारण वे इन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली कहते थे। ये टोली स्वयं को इंद्रसेना कहकर बुलाती थी। ये बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाते थे। बच्चों का मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं तथा उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं, ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरसकर सबको पानी दे। समझ में आया बच्चों कि मेंढक मंडली क्यों कहा जाता था इनको? क्योंकि ये शोर शराबा करते थे, नंगे शरीर में रहते थे, उछल कूद करते थे और गली में कीचड़ होता था इनके कारण, तो लोगों को अंधविश्वास लगता था ये सब, इसके लिए इन बच्चों की मंडली को मेंढक मंडली कहते थे। और ये जो टोली है ये खुद ही अपने आप को इंद्रसेना कहकर बुलाती थी। इनका मानना था कि इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की हम गुहार करेंगे और वर्षा हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 2, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? तो उत्तर है, यद्यपि लेखक बच्चों की टोली पर पानी फेंके जाने के विरुद्ध था, लेकिन उसकी जीजी दीदी इस बात को सही मानती हैं। वह कहती है कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम इस सेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र हमें कैसे पानी देगा, अर्थात वर्षा करेगा। यदि परमात्मा से कुछ लेना है तो पहले उसे कुछ देना सीखो, तभी परमात्मा खुश होकर मनुष्य की इच्छाएं पूरी करता है। प्रश्न नंबर 3, पानी दे गुड़दानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़दानी की भी मांग क्यों की जा रही है? तो गुड़दानी क्या होती है बच्चों? गुड़ और अनाज को मिलाकर जो खाते हैं उसको कहते हैं गुड़दानी। तो गुड़दानी गुड़ व अनाज के मिश्रण से बने खाद्य पदार्थ को कहते हैं। बच्चे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़दानी की भी मांग करते हैं। पानी से प्यास बुझती है, साथ ही अच्छा वर्षा से ईख व धान की भी उत्पन्न होता है। यहाँ गुड़दानी से अभिप्राय है अनाज से। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है, जो वर्षा पर निर्भर है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल आएगी, धान आएगा और फिर बच्चे गुड़दानी खा पाएंगे। इसके लिए बच्चे पानी के साथ गुड़दानी की भी मांग करते हैं। प्रश्न नंबर 4, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई?
उत्तर है, इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसलिए मुखरित हुई है कि एक तो वर्षा नहीं हो रही, दूसरे जो थोड़ा बहुत पानी गगरी में बचा था वह भी घड़े के टूटने से गिर गया। अब घड़े में कुछ पानी नहीं बचा, इसलिए बैल प्यासे रह गए। बैल तभी खेत जोत सकेंगे जब उनकी प्यास बुझेगी। तो हे मेघा, पानी बरसा ताकि बैलों और धरती दोनों की प्यास बुझ जाए, चारों ओर खुशी आ जाए। तो इन पंक्तियों में बहुत गहरा भाव अंतर्निहित है। बच्चों, ये प्रश्न अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं कि गगरी फुट्टी बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई। तो यहाँ बताया गया है कि वर्षा नहीं हो रही है, और दूसरी बात यह है कि एक तरफ वर्षा नहीं है, दूसरी ओर जो घड़े में थोड़ा बहुत भी पानी था वह घड़ा फूट गया, तो घड़ा गिरने से टूट गया। तो अब घड़े में कुछ पानी बचा ही नहीं, और इसलिए बैल भी प्यासे रह गए। बैल प्यासे रह गए तो अब खेत में वो जुताई कैसे होगी उनके बिना, और उनकी प्यास कैसे बुझेगी। तो हे मेघा, पानी बरसाओ ताकि बैलों को भी पानी मिले और खेतों को भी पानी मिले और चारों ओर खुशी आ जाए। इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक संस्कृति परिवेश में क्या महत्व है? तो उत्तर है, वर्षा न होने पर इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इसका कारण यह है कि भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है, उसे माँ का दर्जा मिला है। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का बहुत महत्व है। देश के लगभग सभी प्रमुख बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इन्हीं के किनारे सभ्यता का विकास हुआ है। अधिकतर धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी नदी पर विकसित हुए हैं, जैसे हरिद्वार हुआ, ऋषिकेश हुआ, काशी, बनारस, आगरा, ये सभी शहर नदियों के तट पर बसे हैं। तो धर्म से भी नदियों का प्रत्यक्ष संबंध है, और नदियों के किनारे मेले भी लगते हैं, और नदियों को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। और गंगा नदी तो आपको पता ही है बच्चों कि सबसे पवित्र मानी जाती है, तो इसलिए बच्चे सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक का मन कैसा है? तो लेखक का मन तर्कशील है। वह तर्क के आधार पर विश्वास को परखता है। वह चाहता है कि जो कुछ उसकी जीजी कहती है वह तर्क के आधार पर सिद्ध होना चाहिए। इसलिए लेखक का किशोर मन बच्चों द्वारा पानी मांगने को पानी की बर्बादी के रूप में देखता है। उसे पानी की बर्बादी इसलिए लगती है कि सूखे में जहाँ लोग प्यासे मरते हों वहाँ पानी से नहाना गलत बात है। और देखा जाए तो ये सही बात है। लेखक का सोचना एकदम तर्कपूर्ण है कि जहाँ पानी है ही नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ जो पानी है उसकी बर्बादी क्यों हो रही है। प्रश्न नंबर 8, क्या अंधविश्वास समाज के लिए लाभकारी है? तो उत्तर क्या है बच्चों? बिल्कुल नहीं। अंधविश्वासों के कारण ही समाज की गति रुक जाती है। व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। इन अंधविश्वासों के फेर में पड़कर लोग कर्म करना छोड़ देते हैं, केवल धर्म को ही सब कुछ मानते हैं। उनके अनुसार भाग्य ही सब कुछ है। बारिश के लिए किए गए प्रयत्न किस कोटि के हैं? उत्तर है, बच्चों द्वारा बारिश के लिए गए प्रयत्न विश्वास के अंतर्गत आते हैं। भोले बच्चे बारिश लाने के लिए हर तरह के प्रयत्न करते हैं। वे नहीं जानते कि ये विश्वास है या अंधविश्वास। वे तो चाहते हैं कि बारिश हो जाए, चाहे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी कार्य करना पड़े। प्रश्न नंबर 10, काले मेघा पानी दे कैसा संस्मरण है? अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये। उत्तर है, काले मेघा पानी दे एक सार्थक संस्मरण है। इसमें लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। लेखक जहाँ तर्क के आधार पर कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, वहीं दीदी के विश्वास के सामने वह निरुत्तर हो जाता है। प्रश्न नंबर 11, दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए क्या आज का युवा वर्ग काले मेघा पानी दे की इंद्रसेना की तर्ज पर कोई सामूहिक आंदोलन प्रारंभ कर सकता है? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है, दिन दिन गहराते पानी के संकट से निपटने के लिए आज का युवा वर्ग इंद्रसेना की तर्ज पर सामूहिक आंदोलन चला सकता है। युवा वर्ग जागरूक रैली निकाल सकते हैं। वे नुक्कड़ नाटक, रैली, पोस्टरों, चर्चाओं और रेडियो व टीवी के माध्यम से पानी के संरक्षण, उसके सदुपयोग आदि के बारे में जागृति पैदा कर सकते हैं। वे वृक्षारोपण करके तालाबों की खुदाई आदि के जरिए पानी के संकट को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपके मस्तिष्क के
आकलन के हिसाब से प्रश्न है। प्रश्न किसी भी तरह से बनाकर पूछा जाता है बोर्ड की एग्जाम में, ज़रूरी नहीं कि जो इस पीडीएफ में दिए हैं उसी में से आए। हाँ, ये प्रश्न बहुत सारे प्रश्नों का संकलन है यहाँ पर, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो पिछले सालों में जो प्रश्न आए हुए हैं उन पर आपको ज़रूर गौर करना है कि पाठ्य पुस्तक में से कोई भी कहानी से, कोई भी संस्मरण से किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। आपको हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार रहना है। इसके लिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है आपको और पुराने पेपरों को सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 12, काले मेघा पानी दे संस्मरण विज्ञान के सत्य पर सहज प्रेम की विजय का चित्र प्रस्तुत करता है, स्पष्ट कीजिए। तो विज्ञान के सत्य पर प्रेम की विजय यहाँ बताई गई है, कैसे स्पष्ट करोगे। उत्तर है, लेखक अपनी जीजी से स्नेह करता है, जीजी भी उसे बहुत चाहती है, दोनों का भावनात्मक लगाव है। लेखक जीजी के अंधविश्वासों को निरर्थक मानता है, परंतु जीजी उसे अपने तर्कों से चुप करा देती है। अत्यधिक स्नेह भाव के कारण लेखक की तर्क क्षमता कमजोर हो जाती है। जीजी की भावनाएं लेखक की बुद्धि पर हावी हो जाती हैं। ये चाहकर जीजी के अंधविश्वासों का विरोध नहीं करता, क्योंकि जीजी अंधविश्वासी तो है, परंपरा और रीति रिवाज बहुत मानती है, लेकिन लेखक जो है उसका विरोध नहीं कर पाता। लेखक अंधविश्वास को नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसका विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि जीजी बहुत उससे प्यार करती है, उस पर बहुत स्नेह रखती है। इसके लिए लेखक की बुद्धि पर जीजी की भावनाएं हावी हो जाती हैं। अगला प्रश्न है जो कि सीबीएसई ने 2015 में पूछा है, धर्मवीर भारती मेंढक मंडली पर पानी डालना क्यों व्यर्थ मानते हैं। तो लेखक क्यों मानते हैं। लेखक मेंढक मंडली पर पानी डालना व्यर्थ मानते थे, क्योंकि इस समय पानी की भारी कमी है। लोगों ने में कठिनता से पानी पीने के लिए बाल्टी भर पानी इकट्ठा कर रखा है, उसे इस मेंढक मंडली पर फेंकना पानी की घोर बर्बादी है। इससे देश व समाज की क्षति होती है। वह पानी को इस तरफ फेंकने के सिवाय अंधविश्वास को कुछ नहीं मानता। तो ये एक तरह से अंधविश्वास है कि पानी की कमी है फिर भी पानी को बर्बाद कर रहे हो। प्रश्न नंबर 14, काले मेघा पानी दे के आधार पर लिखिए कि आज कैसी स्थितियों के कारण लेखक को कहना पड़ा, आखिर कब बदलेगी ये स्थिति। तो उत्तर है, लेखक ने इस निबंध में सूखे के दिनों में अंधविश्वास के नाम पर पानी की बर्बादी पर कड़ा ऐतराज़ जताया। वह समाज के दौर या आचरण पर भी व्यंग करता है। आज समाज हर क्षेत्र में सिर्फ मांग है, त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। कोई भी अपने कर्तव्य की बात नहीं करता, सिर्फ सभी भ्रष्टाचार की पोल खोलकर आनंद लेते हैं। दूसरे के काले कारनामों पर चटकारे लेते नजर आते हैं, परंतु स्वयं भी भ्रष्टाचार का अंग बन रहे हैं। इसके कारण समाज में समृद्धि नहीं आती है, वर्ग विशेष को फायदा उठाता है। इस स्थितियों के कारण लेखक को कहना पड़ा, आखिर कब बदलेगी ये स्थिति। कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं कि लोग हैं वो दोगले हैं, दोहरा आचरण है कि एक ओर तो वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं और दूसरी ओर जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं उनकी पोल खुलती है तो उनका आनंद लेते हैं। तो इस तरह से लोग खुद भ्रष्टाचारी हैं फिर भी भ्रष्टाचारियों पर उंगली उठाते हैं। तो ये स्थिति कब तक ऐसी रहेगी, ऐसा लेखक यहाँ कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में क्या भिन्नता थी। बहुत अच्छा प्रश्न है और आया हुआ है 2 बार, फिर से आ सकता है बच्चों। मेंढक मंडली पर पानी डालने को लेकर लेखक और जीजी के विचारों में अत्यधिक भिन्नता थी। भिन्नता मतलब दोनों में समान विचार नहीं थे, दोनों अलग तरीके से सोचते थे। लेखक जहाँ उसको बर्बादी मानता है और वहीं जो जीजी है वो ये मानती है कि हम त्याग करेंगे तभी तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर। देखते हैं क्या है उत्तर। लेखक आर्य समाजी विचारधारा से प्रभावित है। इंद्र सेना वर्षा की स्थिति में निरर्थक उछल कूद करती थी, उन पर पानी फेंकना मूर्खता थी क्योंकि पानी की भारी कमी थी। जीजी मेंढक मंडली पर पानी फेंकने को उचित मानती है। वह कहती है कि किसी से कुछ पाने के लिए पहले कुछ चढ़ाना पड़ता है, ये पानी का अर्धेय है, पहले त्याग करने से ही फल मिलता है। वह गेहूं की फसल पाने के लिए अच्छे बीजों को खेत में डालने का तर्क देकर अपनी बात को ठीक बताती है। तो जीजी ऐसा उदाहरण देती है कि लेखक महोदय तो चुप हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, काले मेघा पानी दे में लेखक ने लोक मान्यताओं के पीछे छिपे किस तर्क को उभारा है।
आप भी अपने जीवन के अनुभव से किसी अंधविश्वास के पीछे छिपे तर्क को स्पष्ट कीजिए। तो लेखक ने अंधविश्वासों में लोक मान्यताओं के तर्कों में सबसे प्रमुख भाव जन कल्याण सहभाव को उभारा है। कष्ट के समय समाज का हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार सहायता में योगदान करता है। इस भावना के साथ धार्मिक मान्यताएं जोड़ी जाती हैं ताकि व्यक्ति इन्हें आसानी से कर सके। भावनात्मक लगाव भी पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वासों को प्रसारित करता है। प्रश्न नंबर 17, गगरी फूटी बैल प्यासा कथन भारतीय जन जीवन पर स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी कितना उपयुक्त ठहरता है? तो काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। गगरी फूटी बैल प्यासा आज के समय में पूर्णतः सही नहीं है। आज़ादी के बाद देश में बड़े बड़े बांधों में पानी इकट्ठा करके नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। आज किसान केवल वर्षा पर आश्रित नहीं है। खेत अब वर्ण का जुआ नहीं रहे, मतलब वर्षा का जुआ नहीं रहे। आज किसान के पास ट्यूबवेल है, कुएं हैं, नहरें हैं। इसके अलावा सूखा पड़ने पर सरकार द्वारा भारी आर्थिक मदद की जाती है। नई तकनीक, नए बीजों में कम पानी में अच्छी फसल उत्पन्न होती है। आज के किसान की दशा बिल्कुल बदल गई है। तो आज किसान की स्थिति थोड़ी ठीक हो गई है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म में मतलब गर्मियों में कम पानी वाले दिनों में गांव गांव डोलती मेंढक मंडली पर बाल्टी से पानी उड़ेलना जीजी के विचार से पानी का बीज बोना है। तो ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि जीजी बोलती है कि ऋषि मुनियों ने भी त्याग को महत्व दिया है कि पहले दान करेंगे तब हमें उसका दुगुना चौगुना 8 गुना मिलता है। तो जीजी तो पानी की बाल्टी उड़ेलना उचित मानती है ना। तो ये तो आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19, लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने का समर्थक क्यों नहीं था? ये भी बहुत बार आ चुका है, फिर भी देख लेते हैं। और उसके रूठ जाने पर जीजी ने उसे क्या कहकर समझाया? अच्छा प्रश्न है। लेखक इंद्रसेना पर पानी फेंकने का समर्थक नहीं था। उसका मानना था कि सूखे के दिनों में पानी की कमी होती है। इस तरह मेहनत से इकट्ठा किया गया पानी अंधविश्वास के नाम पर इंद्रसेना पर फेंका जाना गलत है। जीजी फिर भी ये कार्य करती है तो वह नाराज हो जाता है। जीजी उसे कहती है कि बादलों से वर्षा लेने के लिए इंद्रसेना लोगों से जल का दान कराती है। ये फसल बोने के समान है। इसके बाद ही भगवान इंद्र वर्षा करते हैं। तो इस तरह से वह समझाती है अपने भाई को, लेखक को। क्लास 12th के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें इम्पोर्टेंट सभी प्रश्नों को समावेश किया गया है और ये MCQs हैं। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सबको यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। पहला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन हैं? तो आया हुआ प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सभी पाठ के लेखक और सभी कविताओं के कवि को आपको याद करना है। तो काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती। अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते हैं? तो अनावृष्टि क्या होती है? मतलब सूखा पड़ना। और अतिवृष्टि क्या होती है? बहुत ज़्यादा बारिश होना। तो अनावृष्टि को मतलब जो बारिश नहीं हुई थी, इसकी समस्या को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? मेंढक मंडली, चिप्पू मंडली, शरारती मंडली, बैल टोली। तो उनको कहते थे मेंढक मंडली। गगरी फूटी कौन प्यासा? तो इसमें किसके लिए कहा गया है? पथिक, पंडित, कृषक, बैस। तो इसमें बैस के लिए कहा गया है। बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात करती है? तो बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है? इसमें आएगा इंद्र सेना। जहाँ जुताई होनी थी वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर क्या हो जाती है? तो जहाँ जुताई होनी थी, बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ मिट्टी सूखकर एकदम पत्थर हो जाती है। इंद्र सेना किससे लथपथ होकर निकलती थी? तो इंद्र सेना एकदम कीचड़ में पानी पहले गिराती थी, फिर उसमें लथपथ होकर निकलती थी। तो कीचड़ से इसका सही आंसर आएगा, कीचड़ से। इंद्र सेना का ये कार्य लेखक को क्या लगता था? ये लेखक को एकदम से
अंधविश्वास लगता था कि जहाँ पानी नहीं है, एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं, वहाँ इंद्र सेना पर ऐसे ही पानी फेंका जा रहा है। तो ये उचित कार्य लगता था, अंधविश्वास लगता था, अनुकरणीय लगता था, साहसिक लगता था। ये यहाँ पर सही उत्तर आएगा, अंधविश्वास लगता था। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? राष्ट्रवादी, समाजवादी, आर्य समाजी, मार्क्सवादी। तो लेखक पर बचपन में आर्य समाजी का प्रभाव था, उनके संस्कार थे। लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था? समाज सुधार, देश निर्माण, नवनिर्माण, कुमार सुधार। तो लेखक बचपन में कुमार सुधार का उपमंत्री था। लेखक को बचपन में किसका सबसे अधिक प्यार मिला? तो लेखक को बचपन में जीजी का सबसे अधिक प्यार मिला। जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी कर क्या बांटता था? तो जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर पंजीरी बांटता था। ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया? मान को, दान को, प्राण को, आन को। तो ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया। जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? तो नमक आंदोलन में, विदेशी वस्त्र आंदोलन में, भूदान में, राष्ट्रीय आंदोलन में। तो जीजी के लड़के ने राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, जीजी की बातों को कितने वर्षों से अधिक हो चुका था? तो जीजी की बातों को 50 से ज़्यादा वर्ष हो चुके थे। आज के लोगों का लक्ष्य क्या है? आज के लोगों का सिर्फ लक्ष्य है स्वार्थ सिद्धि, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। आजकल हम लोग चटकारे लेकर किसकी बातें करते हैं? आजकल हम लोग चटकारे लेकर भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। जीजी किन महाराज की बात करती है? जीजी गांधी जी की बात करती है। हर छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्लियों में क्या भरता था? पंजीरी, बूंदी, मिठाई, भूजा। तो हर छठ पर लेखक भूजा भरता था। किला पस्त का अर्थ क्या है? किला पस्त का अर्थ है हार जाना। वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? वर्षा के बादलों का स्वामी इंद्र देवता माना जाता है। सतिया किसका चिन्ह होता है? सतिया ओम का होता है, स्वस्तिक का होता है, त्रिशूल का होता है, डमरू का होता है। तो सतिया यहाँ पर स्वस्तिक का चिन्ह होता है। अरवा चावल कैसा चावल होता है? धान को बिना उबाले निकाला गया चावल, धान को कूट कर निकाला गया चावल, धान को उबाल कर निकाला गया चावल, मशीनी चावल। तो अरवा जो चावल होता है वह धान को बिना उबाले निकाला गया चावल होता है। धर्मवीर भारती का जन्म किस वर्ष हुआ? तो धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ। धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ। और इनका देहांत किस वर्ष हुआ? इनका देहांत 1997 में हुआ। भारत सरकार से धर्मवीर भारती को कौन सा सम्मान मिला? भारत सरकार से धर्मवीर भारती को पद्मश्री सम्मान मिला। धर्मवीर भारती किसके खिलाफ थे? तो वो अंधविश्वास के खिलाफ थे। धर्मवीर भारती किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे? ये पूछा जा सकता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो धर्मवीर भारती धर्मयुग पत्रिका के संपादक थे। काले मेघा पानी दे किस विद्या की रचना है? ये संस्मरण है, मतलब एक ऐसी बीती गई घटना जो कि लेखक को याद है, उसको यहाँ संस्मरण कहा गया है। काले मेघा पानी दे में बच्चे किसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं? तो वो वर्षा, धूप, आंधी, परीक्षा में सफलता। तो बच्चे वर्षा हो जाए इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? ये कथन किसका है? तो ये कथन जीजी का है। जीजी कहती है ना, ऋषि मुनियों ने भी दान को महत्व दिया है। तो पहले हम पानी जितना डालेंगे, मतलब पानी देंगे नहीं तो पानी हमें इंद्र देवता देगा कैसे? इसलिए बच्चों का जो मंडली थी उसको भी नाम इंद्रसेना दे दिया था। तो जीजी का ये अंधविश्वासपूर्ण वाक्य था कि जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? तो प्रचलित विश्वास और विज्ञान दोनों के बीच का द्वंद्व यहाँ दिखाया गया है इस संस्मरण में। जेठ महीने का सबसे गर्म समय किस नाम से पुकारा जाता था? तो जेठ महीने का सबसे गर्म समय 10 तपा के नाम से जाना जाता था।
देख बिना त्याग के दान नहीं होता कहते हुए दीदी ने लेखक के मुंह में क्या डाला था? तो मठरी डालते हुए दीदी बोली कि देख बिना त्याग के दान नहीं होता है, त्याग तो करना ही पड़ता है। बारिश के लिए प्रयत्न करने वाली टोली का नाम क्या था? तो ये पहले भी आ चुका है, इंद्रसेना। और अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता है? तो पहला नारा लगाता है मेंढक मंडली। जीजी की दृष्टि में किसके बिना दान नहीं होता? जीजी की दृष्टि में त्याग के बिना दान नहीं होता। धर्मवीर भारती किस संगठन के उपमंत्री थे? तो धर्मवीर भारती कुमार सुधार सभा के उपमंत्री थे। भारतवासी अंग्रेजों से किस मान्यता के कारण पिछड़ गए? भारतवासी अंग्रेजों से अंधविश्वास में डूबे रहने के कारण पिछड़ गए। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों, सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए एक बार अगर आपने पाठ को अच्छे से समझा है तो आपको एक ही बार में सारे याद हो जाएंगे, और फिर भी अगर आपको लगता है कि फिर से पढ़ने की ज़रूरत है तो आप एक बार और वीडियो देख सकते हैं। 2 बार अगर कोई वीडियो देख लेते हैं तो ये गारंटी है कि आपको पाठ में से किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा और आप सभी प्रश्न सही करके आओगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।